नमस्कार दोस्तों, ललित कंपटीशन क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने कल नया टॉपिक स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशन, और उसमें हम एक टाइप के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। पजल टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं, उसके लिए हमने सबसे पहले सीखा था कि फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। फैमिली ट्री के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ी थी, एक तो जेंडर की आवश्यकता पड़ी थी। तो जेंडर को हम लिखना सीख गए थे कि पुरुष को हम त्रिभुज में बंद करते हैं और बाकी महिलाओं को हम व्रत में बंद कर देते हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो जनरेशन गैप की हमें आवश्यकता पड़ी थी, तो हम जान गए थे कि जो भी हमारे भाई बहन चचेरे ममेरे फुफेरे जो भी भाई है या बहन है वो सभी हमारी पीढ़ी में आते हैं। हमारी पत्नी हमारी पीढ़ी में आती है, साला साली वगैरह जो भी हैं वो सब के सब हमारी पीढ़ी में आते हैं। बाकी हमसे एक पीढ़ी ऊपर जाओगे तो हमारे पिताजी माताजी चाचा चाची बुआ वगैरह जो भी हैं हमसे एक पीढ़ी ऊपर मिलेंगे। उनसे भी एक पीढ़ी ऊपर जाओगे तो हमारे दादाजी दादी जी नाना और नानी मिलते हैं। और वैसे ही एक पीढ़ी नीचे जाओगे तो हमारे पुत्र पुत्री भतीजा भतीजी भांजा और भांजे मिलते हैं। उनसे भी एक पीढ़ी नीचे जाओगे तो हमारे पोते पोती नाती और नातिन मिलते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हुए सेकंड जो टाइप है हमारा पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस यानी इशारे वाले क्वेश्चंस, उन पर हम आगे बात करते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इन क्वेश्चनों को हम सोचकर भी कर सकते हैं और बाकी सोल्व तो हम करेंगे ही करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है। कौन कह रहा है? एक पुरुष कहता है, और पुरुष कह क्या रहा है कि वह मेरे पुत्र के दादा। वह कौन? स्त्री, यानी जो महिला है वो कौन है? महिला मेरे पुत्र के दादा। किसके पुत्र के दादा? पुरुष के। तो सबसे पहले आप पुरुष को लिखोगे, भाई ये पुरुष है और पुरुष के पुत्र। क्या बोल रहा है वो? मेरे पुत्र, यानी पुरुष के पुत्र। पुरुष ही तो बोल रहा है। किसके पुत्र? भाई पुरुष के पुत्र। ये पुरुष का पुत्र हो गया, मेरे पुत्र के दादा। अब देखो, ये इसके पुरुष का पुत्र है और पुत्र का दादा कौन होता है? हमारे पिताजी का पिताजी दादा होता है, यानी इसका पिताजी, और पिताजी का पिताजी कौन होगा? इसका दादा होगा। तो वह मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। मतलब क्या है कि जो इसके दादाजी हैं, ये दादाजी इनके इकलौता पुत्र है, केवल एक। कौन है वो? पुरुष है, और वो पुरुष की इकलौती पुत्र वधु, मतलब इसकी इकलौती पुत्र वधु है। इकलौती पुत्र वधु को मतलब पुत्र की वधु। पुरुष अगर इसका पुत्र है तो इसकी एक पत्नी है, और वो पुत्र वधु ही कौन है? वो महिला है। किसके बारे में बोला है ये बात? महिला के बारे में बोली है। महिला के बारे में क्या बोली है ये बात? भैया देख लो एक बार वापस। पुरुष ने बोली है कि मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु, यानी दादा का इकलौता पुत्र है, और उसकी वधु ही कौन है? इकलौती पुत्र वधु कौन है? वो महिला है। तो हमसे ये पूछा है कि पुरुष से किस प्रकार संबंधित है ये महिला, इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? बताओ तो। कौन हो गई ये महिला? इस पुरुष की पत्नी हो गई। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसका पत्नी होगा। मतलब जहां से बोलना शुरू करता है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। उसने बोला था, बोल कौन रहा था? पुरुष। तो सबसे पहले पुरुष लिख लिया। उसने बोला क्या? कि मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु कौन है? महिला है। तो महिला कौन हो गई? पुरुष की पत्नी हो गई। सिंपल है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। इसी के साथ हम छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अभी दो चार छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद एक दो ठीक क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, भाई एक महिला की तरफ इशारा कर रहा है। कौन कर रहा है? आदमी करता है इशारा। और एक आदमी कहता है कि उसकी माँ। अब किसके बारे में बात हो रही है? महिला की माँ के बारे में, कि भाई महिला की माँ कौन है। ये महिला की माँ बताएगा कि महिला की माँ कौन है। और बोल कौन रहा है? आदमी बोल रहा है। तो बोल कौन रहा है? पुरुष ही बोल रहा है। और वो आदमी कह क्या रहा है कि महिला की माँ कौन है? मेरे पुत्र। किसके पुत्र? पुरुष के पुत्र। ये लो जी साहब, पुरुष का पुत्र। कल बता दिया था मैंने कि फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। पुत्र है तो एक पीढ़ी नीचे नीचे ही आएगा, और पुत्र है क्योंकि आदमी है तो इसको हम किससे डिनोट कर देंगे? त्रिभुज से। मेरे पुत्र के दादा। अब पुत्र का दादा कौन होगा भाई? ये इसका पुत्र है ये, तो पुत्र का दादा होता है पिता का पिताजी। तो ये पिताजी के पिताजी हैं, ये कौन हो गए? दादाजी। मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु है। कि इकलौती पुत्र वधु का मतलब क्या होता है कि भैया दादाजी हैं, दादाजी के इकलौता पुत्र हैं ये, और पुत्र की वधु को ही क्या कहते हैं? इकलौती पुत्र वधु कहते हैं। भाई इकलौते पुत्र की वधु को इकलौती पुत्र वधु कहते हैं। अब ये इकलौती पुत्र वधु है कौन? महिला की माँ है। कौन है ये? महिला की माँ। अच्छा, ये माँ है किसकी? महिला की। इसका मतलब कि जो इनके एक संतान है लड़की है, और वो लड़की ही कौन है? इनकी महिला है। लड़की ही कौन है? महिला है। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या है कि महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? आदमी कहाँ है? ये रहा। और महिला कहाँ है? ये रही। तो क्या लगेगी महिला? ये बताओ। पुरुष की पत्नी और पत्नी की पुत्री। पत्नी की पुत्री क्या होती है? खुद की भी पुत्री ही होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारा पुत्री ही होगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ।
बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? बिल्कुल सिंपल सिंपल बात है। देखो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हमें चित्र बनाना है। फैमिली ट्री बनाओगे तो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसने बोला था कि भाई पुरुष बोल रहा था, और पुरुष बोल किसके बारे में रहा था? उसकी माँ, यानी किसकी माँ? महिला की माँ के बारे में, कि महिला की माँ है कौन? तो उसने बताया कि मेरे पुत्र। बता कौन रहा था? पुरुष। कि भाई मेरे पुत्र, तो सबसे पहले हमने इसका पुत्र बना दिया। पुत्र के दादा कौन होंगे? पुरुष के पिताजी के इकलौते पुत्र वधु है। यदि इकलौते पुत्र वधु है तो इनके दादाजी का इकलौता पुत्र होगा कौन? पुरुष। और उस पुरुष की पत्नी ही कौन होगी? इकलौती पुत्र वधु होगी। और ये इकलौती पुत्र वधु कौन है? उस महिला की माँ है। अच्छा, ये अगर महिला की माँ है तो ये महिला से एक पीढ़ी ऊपर होगी और महिला से एक पीढ़ी नीचे। तो महिला कौन है? इसकी पुत्री है। तो आपसे पूछा गया है कि पुरुष का महिला से क्या संबंध, महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो ये महिला किस प्रकार संबंधित होगी? भाई पुरुष की पत्नी, और पत्नी की पुत्री इसकी भी क्या होगी? पुत्री होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पुत्री हो गया। नेक्स्ट वो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, लेकिन इसको करने के लिए थोड़ा जगह साफ करनी पड़ेगी। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप क्या बोला है इसमें। इसमें बोला हुआ है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। इस बार आदमी की तरफ इशारा किया है, और इशारा किया किसने है? एक महिला ने किया है। और महिला कह रही है, क्या बोल रही है? उसकी माँ। अच्छा, अब किसकी माँ के बारे में बात हो रही है? आदमी की माँ के बारे में। हमें बताया हुआ है कि आदमी की माँ है कौन? आदमी की माँ है कौन? तो उसने बोला कि है मेरे पुत्र। बोलना स्टार्ट कौन कर रही है? महिला। और कहां से स्टार्ट कर रही है? खुद से ही स्टार्ट कर रही है कि मेरे पुत्र। तो सबसे पहले किसको बनाओगे भाई? महिला को बनाओगे। और बोला क्या है कि महिला ने कि मेरे पुत्र, तो महिला का पुत्र ये राजी। चलो, महिला कहती है कि उसकी माँ किसकी? आदमी की माँ के बारे में बात कर रहे हैं। आदमी की माँ कौन है? तो महिला ने बोला है कि मेरे पुत्र, यानी महिला के पुत्र के पिता। अच्छा, महिला के पुत्र के पिता कौन होंगे? महिला का पति ही होगा क्या? अरे हाँ या ना? महिला के पुत्र का पिता महिला का पति ही होगा। और आगे चलो, मेरे पुत्र के पिता की माँ है। अच्छा, इनके पुत्र के पिता की माँ, पुत्र के पिता की माँ ही कौन है? वो महिला है, उस आदमी की माँ है। किसकी माँ है? आदमी की। तो आपसे बोला है कि मेरे पुत्र के पिता की माँ, वो किसकी माँ है? उस आदमी की माँ है। तो अब एक बात तो ये है कि हो सकता है ये खुद ही आदमी हो, और क्योंकि इसमें इकलौता दिया हुआ नहीं है तो हो सकता है कि इसके एक और भाई हो। यदि आदमी ये खुद हुआ तो ये आदमी क्या लगेगा? महिला का पति लगेगा। लेकिन अगर आदमी ये ना होकर आदमी ये हुआ तो पति का भाई क्या लगेगा? देवर। तो आंसर आएगा या तो पति या देवर। अच्छा, कंफर्म हम कब बोलते कि भाई पति लगेगा? जब ये इकलौता पुत्र होता। ठीक, जब तक इकलौता नहीं बोला है तो हम थोड़ा सस्पेंस में ही रहेंगे कि हो सकता है पति है, या हो सकता है उसका दूसरा भाई हुआ तो कौन होगा? वो देवर होगा। चलो जी, ठीक। इसके बाद हम और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रमशः माँ बेटी है, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? देखो, मैथ और रीजनिंग में यदि आपको थोड़ा इंटेलिजेंट बनना है तो मेरे से पहले क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो एक बार। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक आदमी की सास, भैया एक तो आदमी की सास है और एक महिला की सास आपस में क्रमशः माँ बेटी हैं। यानी आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रमशः का मतलब क्या है कि आदमी की सास तो माँ है और महिला की सास कौन है? बेटी है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को करोगे कैसे? देखो, सबसे पहले आदमी की सास बनाओ। आदमी की सास कब बनेगी? जब इसकी शादी होगी। अभी तो ये ऐसे ही डोल रहा है भैया। देखो, ये आदमी है, ये रहा, और आदमी की शादी करवाओ पहले। ये शादी करवा दी तो इसकी कौन आ गई? पत्नी। अब सास कौन होती है भाई? पत्नी की माँ। ये हो गई पत्नी की माँ। तो ये पत्नी थी और ये हो गई माँ, और ये कौन है? माँ की इसकी बेटी है। ठीक, तो हमसे बोला भी तो यही है कि आदमी की सास माँ है और महिला की सास कौन है? बेटी। यानी ये बेटी है, ये भी एक सास है, और ये सास किसकी है? एक महिला की सास है। अच्छा, मतलब क्या है कि इस बेटी के एक लड़का है। भाई महिला की सास तभी तो बनेगी जब इसके एक लड़का होगा और लड़के की शादी होगी। तो बेटी है और बेटी के एक लड़का है, और लड़के की भाई साहब शादी कर दी, और शादी किससे कर दी? महिला से कर दी। तो आपको दिख रहा होगा कि महिला की सास, महिला के पति की माँ सास ही होती है क्या? तो ये हो गई महिला की सास, और ये हो गई आदमी की सास। आदमी की पत्नी की माँ कौन होती है? इसकी सास होती है। तो आपको दिख रहा होगा कि आदमी की सास माँ है और महिला की सास कौन है? बेटी। ये डायग्राम बनाने के बाद आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। आपसे पूछा क्या है तो आदमी का महिला से क्या संबंध है, यानी आदमी क्या लगता है किसका? महिला का। तो आप बता दोगे कि महिला का पति, पति की माँ कौन होती है? सास, और सास का पति कौन होता है? ससुर।
तो इसका आंसर क्या होगा? ससुर होगा। बताओ कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं करना, बस आपको तो फैमिली ट्री बनानी है, और जैसे ही फैमिली ट्री बनाओगे आपका क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, यदि ये क्वेश्चन कर ही लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, भैया कह कौन रहा है? आदमी कह रहा है। और आदमी कह क्या रहा है? उसकी सास मेरे पुत्र के दादा। उसकी सास, भाई महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, तो किसकी सास होगी? महिला की सास होगी। किसकी सास होगी? उसकी सास का मतलब आदमी बोल रहा है, तो किसकी सास है? ये महिला की सास है। और महिला की सास है कौन? महिला की सास के बारे में बता कौन रहा है हमें? आदमी बता रहा है। और आदमी बता क्या रहा है कि भाई महिला की सास कौन है? मेरे पुत्र, यानी आदमी के पुत्र, मेरे पुत्र के दादा। अच्छा, पुत्र के भी दादा। पुत्र का दादा कौन होगा? आप जानते हो दादाजी कौन होते हैं? पिताजी के पिताजी। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु है। इकलौती पुत्र वधु तो आप सीख ही चुके हो कि जो दादा है उसका इकलौता पुत्र ये आदमी है, और आदमी की पत्नी ही कौन होगी? इकलौती पुत्र वधु होगी। और ये इकलौती पुत्र वधु है कौन? महिला की सास है। अच्छा, एक महिला की सास कैसे बनेगी ये महिला? जब इसके एक पुत्र होगा, और पुत्र की क्या होगी? महिला से शादी होगी। तो अब ये महिला की सास हो गई क्या? ये बताओ भाई। बोला क्या था? वापस सुन लो। आदमी बोल रहा था कि मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु। इकलौती पुत्र वधु का मतलब है कि जो आदमी है ना, ये इकलौता पुत्र है इस दादाजी का, और इकलौता पुत्र की पत्नी को ही क्या कहते हैं? इकलौती पुत्र वधु कहते हैं। और ये इकलौती पुत्र वधु कौन थी? महिला की सास। और ये महिला की सास कैसे बनेगी? जब इसके एक पुत्र होगा जो पहले से ही है, और पुत्र की महिला से क्या होगी? शादी। और महिला से शादी होते ही महिला का पति, पति की मां कौन हो जाएगी? सास हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या है? तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? मतलब ये महिला क्या लगती है किसकी? आदमी की। तो आदमी के पुत्र की वधु को ही क्या कहते हैं हम? पुत्र वधु कहते हैं। तो बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? तो अब आज हमारे ब्लड रिलेशन के दो टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने पजल वाले क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद हमने पॉइंटिंग यानी इशारे वाले क्वेश्चन किए हैं। कल जो सबसे महत्वपूर्ण क्लास है वो कल होगी, और कल जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे कोडेड रिलेशन। और कोडेड रिलेशन के क्वेश्चन आप यकीन मानो केवल एक सिंगल लाइन में आप क्वेश्चन करके दोगे, एक सिंगल लाइन में, बिना पेन और कॉपी उठाए। ठीक, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि हमसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें। धन्यवाद।